नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ जो अभी बहुत ही चर्चा में है विषय। वो है भारतीय सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के द्वारा क्रमशः 100 और 75 सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं देश के विभिन्न शहरों में। ये है कि अभी जहाँ पर विधानसभा चुनाव हैं उन राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उन सेल्फी पॉइंट्स का उपयोग ये किया जाएगा सेना के द्वारा कि विगत 9.5 वर्षों में एनडीए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम लाए गए हैं विभिन्न तरह के, उन कार्यक्रमों का प्रचार किया जाएगा। यह भी मैंने देखा कि उस वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो भी लगा होगा। वैसे भी हम लोग देखते रहे हैं कि चूँकि कोविड के समय में जितने भी प्रमाण पत्र निर्गत हुए उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो सभी प्रमाण पत्र में। हम लोग जब रेलवे स्टेशन जाते हैं या पेट्रोल पंप जाते हैं या हवाई अड्डा जाते हैं तो वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टर मिलते हैं बड़ी संख्या में। और जहाँ तक योजनाओं के प्रचार का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर विगत जो 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार तो वैसे भी किया जाता है। तो फिर अलग से सेना के द्वारा ये प्रचार कराया जाना निश्चित तौर पर आपस में विवाद का विषय राजनीतिक दलों में भी है, जनता में भी निश्चित तौर पर इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। मैंने 16 अक्टूबर 23 को सीधा सवाल कार्यक्रम में डिबेट देखा श्री संदीप चौधरी जी का एंकर के रूप में, और 17 अक्टूबर 2023 को मैंने देखा न्यूज़ 24 पर, वो था एबीपी न्यूज़ का और ये न्यूज़ 24 पे श्रीमती गरिमा सिंह जी का। दोनों कार्यक्रमों में तो एबीपी न्यूज़ वाले में सेना के सीनियर रिटायर्ड 3 अफसर थे और जो न्यूज़ 24 के कार्यक्रम थे उसमें सेना के सीनियर रिटायर्ड 6 ऑफिसर्स थे। मैंने देखा कि सारे जो रिटायर्ड अफसर्स हैं बहुत सीनियर, उन लोगों की यह गंभीर आपत्ति थी कि हमारी बहादुर सेना का उपयोग इस तरह के सरकार के कार्यक्रमों के प्रचार में नहीं किया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार कहे कि ये सरकार का कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं। यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है इस देश में। आज जो पार्टी सत्ता में है कल वो विपक्ष में हो सकती है, आज जो विपक्ष में है वो सत्ता में हो सकती है। तो जो भी पार्टी या पार्टियां सत्ता में आती हैं वो अपने घोषणा पत्रों को ही अमल में लाती हैं। जो जैसे तो ये कहना कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये किसी के भी गले नहीं उतर सकता है। क्योंकि एनडीए सरकार जब है केंद्र में तो जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र हैं उनके अनुसार ही योजनाएं लाई जा रही हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती, सिर्फ सरकार की योजना का सवाल होता तो मनरेगा तो आज भी चल रही है, भले वो 2006 से शुरू हुई लेकिन आज भी मनरेगा चल रही है। तो उस प्रचार कार्यक्रम में मनरेगा को शामिल नहीं किया गया है। एक भारतवासी के नाते ये मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, वो दुनिया के बहादुर सेनाओं में गिनी जाती है। आज तक जो भी हमारे दुश्मन देश के साथ संघर्ष हुए हैं, चाहे पूरे युद्ध के रूप में हो या टकराव के रूप में हो, वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी वीरता का परिचय दिया है। और हमारी सेना आज भी इस बात के लिए मानी जाती है कि कंप्लीटली गैर राजनीतिक। मैं डिबेट में देख रहा था कि सारे सीनियर ऑफिसर्स एक मत थे इस बात में कि इस तरह के कार्यक्रमों में हमारी सेना के उपयोग से निश्चित तौर पर हमारी सेना की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा और इसका असर हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। मैं सरकारी सेवा में रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब बाढ़ की गंभीर स्थिति आई तो उसमें सेना को लाया जाता है, सिविल वर्क में वहीं पर उनकी सेवा ली जाती है। जहाँ पर भूकंप से काफ़ी क्षति होती है वहाँ भी सेना को बुलाया जाता है। जहाँ गंभीर प्राकृतिक आपदा होती है वहाँ पर सेना की सेवा लिए जाने पर पब्लिक भी खुश होती है और सारी पार्टियाँ एकजुट होकर
इनका समर्थन करती है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर विवाद को बढ़ाने वाला यह निर्णय है भारत सरकार का। एक भारतवासी के नाते देश के हित में, संसदीय लोकतंत्र के हित में अनुरोध है कि भारत सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि देश में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति नहीं आए और हमारी सेना हमेशा, जैसे पहले भी, कंप्लीटली न्यूट्रल रही है, गैर राजनीतिक रही है, उसी तरह की उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, ये हमारे देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।